डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराई है जिसमें उसने खुद ये तासुर देने की कोशिश की है या तासुर दिया है कि इमरान खान साहब का जो जनवरी में ब्लड प्रेशर था उससे हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, यानी 120 भी क्रॉस कर गया है और 140 पे है। और दूसरा मेंटली तौर पर भी स्ट्रेस में है, परेशान है, 3 साल तक नाहक कैद में है। मैं अपने इल्मी इस्तेदाद के मुताबिक अल्लाह के फजल करम से ये बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब खास तौर पे बेगुनाह जेल में है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास कोई 1.5-2 घंटे पॉडकास्ट में मैं एक बहुत बड़े पंजाब के थे, वो सहाफ़ी तशरीफ लाए हुए थे, इंटरव्यू कर रहे थे। उनका एक सवाल था कि इमरान खान साहब डील क्यों नहीं करते। मैंने कहा डील वो करता है जिसका पहले जुर्म और गलती बताई जाती है। आप गलती बताओ, माफी मांग लेंगे। कह रहे जी 9 मई पर माफी मांगे। मैंने कहा 9 मई बाद में है, हुकूमत पहले कोलैप्स की है, हुकूमत पहले गिराई है, जिसके गिराने के असबाब मौलाना फजल रहमान साहब और दीगर सियासी रहनुमाओं ने बताया कि हमें बुलाकर जनरल बाजवा ने कहा था कि इमरान खान साहब को हटाना है, आप इकट्ठे हो जाओ। तो पहले तो माफी इस चीज से मांगी जाए कि कौम के मुंतखब लीडर को, उसकी हुकूमत आपने रात को 12 बजे तारीख पाकिस्तान में पहली बार 72 साल के पाकिस्तान में रात को 12 बजे पहली बार अदालत खुली और इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए। यह भी बड़ी बात है कि इतना ताकतवर लीडर था कि जो तुम वजीर आजम को वजीर आजम हाउस से घसीटते थे वो नहीं कर सके, तुम्हें सुप्रीम कोर्ट को घसीटना पड़ा। ये अल्लाह का फजल, हज़ारे का फजलुल्लाह युती ही मन यशा। लेकिन अर्ज ये करना है कि माफी 9 मई की बाद में है, हुकूमत गिराने की पहले है। अगर हुकूमत जो गिराई गई अप्रैल में इमरान खान साहब की नाजायज धौंस और धमकी से, अमेरिका बहादुर के कहने से, यहूदियों के बासर तासर होकर गिराने से, उसकी माफी अगर ये रजीम मांगता है तो इमरान खान साहब की माफी या इमरान खान साहब या हम खुद मांग लेंगे। लेकिन 9 मई उसमें भी इमरान खान साहब मुलव्वस नहीं है। उस वक्त तो इमरान खान साहब तुम्हारे पास था, इसका मतलब है उसके मुजरम भी तुम हो। लिहाजा इमरान खान साहब की कैद नाहक है, नाजायज है, दरिंदगी है और जुल्म है और बर्बरियत है। और मैं आगे बढ़कर कहूं तो ये यजीदियत, हकीकतन यजीदियत है और हज्जाजियत है, हज्जाज बिन यूसुफ की तरह। लिहाजा इमरान खान साहब को जो बीमारी है, मैं इस हुक्मरान टोले से कहता हूं कि तुम हाकिम नहीं हो, तुम गासिब हो। और गासिबों के पास कोई आईनी, अखलाकी, कानूनी, शरीयत नहीं होता है, लेकिन तुम गासिब हो। इसलिए तुमसे गुजारिश करता हूं कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर उसके खानदान से मिलवाया जाए, उसके जाती मालिजीन से मिलवाया जाए। और वो मालिजीन कि आप याद रखें कि ये वो शख्स है जो सिर्फ पीटीआई का बानी चेयरमैन नहीं, ये पाकिस्तान का कौमी हीरो है, मुत्ताफिका हीरो है। और ये वो शख्स है जिसने एशिया में सबसे पहले सबसे बड़े शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाए। और अगली बात करूं कि ये इमरान खान साहब वो हैं कि जिनके अंदर ईमान वाला दिल है कि जब फैसल वाटा कहता है कि पिछले दौर में जब इमरान खान हुकूमत में थे तो मेरे पागल कुत्ते के खून के उससे लेकर नमूने लेकर नवाज शरीफ की टेस्ट रिपोर्ट बनाई गई और उस पर भी इमरान खान साहब ने इंसानियत, हमदर्दी और सेहत से मुताल्लिक तशवीश होने पर इमरान खान ने नवाज शरीफ को रिहा किया, बल्कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर से लंदन भागने के लिए छोड़ दिया था। याद रखिए इमरान खान साहब पाकिस्तान के वो लीडर हैं, वो रहबर हैं, वो हीरो हैं कि जिन्होंने इस कौम के हर बच्चे, गरीब, अमीर, बिला इम्तियाज सबको सेहत कार्ड दिया है। आज उसकी सेहत का मसला है